फीमेल्स होती हैं या लड़कियां होती हैं, ये एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए ये काले जादू भी करवाती हैं। ये सिर्फ शोबिज में नहीं है, ये हर जगह पर बहुत से आर्टिस्टों को हम्म, मैंने देखा है कि वो बहुत ज्यादा इस चीज में हैं, हम्म, बिलीव भी बहुत करते हैं। जैसे खातून थी सज्जल अली, तो उनकी शर्ट मिसिंग हो गई थी हम्म, सेट पे से, तो हम्म, वो इतनी परेशान थी और उन्होंने बाद में जो फिर उन्होंने बात बताई वो ये थी हम्म। कि उनको ये लगता है कि उनकी अगर शर्ट गायब हुई है तो कोई जादू टोना हो। कि जहाँ पे डार्क एनर्जीज या शयातीन होते हैं, जहाँ पे जिस भी जगह पे, वहाँ पे अनप्लेजेंट ऑर्डर आना शुरू हो जाए, बदबू आना शुरू हो जाती और सीवरेज आपकी खराब होना शुरू हो जाएगी घर है। आपके घर में से कीड़े मकोड़े, ये छिपकलियाँ, ये हशरात ये सब। ज्यादा ज्यादा हो जाए। अगर आप मैजिक के विक्टिम हैं हम्म, या आपकी ऑरा नेगेटिव है, हम्म, आप पे कुत्ता भौंकेगा। उन्होंने कहा कि 70,000 लगेगा आपके काम का, जिसको मैं पसंद करती थी। ओके। जब मेरी उस लड़के से लड़ाई हुई तो फिर मैंने इसके बाद इनसे जब मैटर डिस्कस किया, उस वक्त मैं इनकी इन टच थी, तो कहते हैं इतना सब होने के बाद भी आप उसी बंदे को हासिल करना चाहती हैं। तो तीसरी चौथी मीटिंग के बाद ही सेड कि तुम्हारी तो रूह ही गंदी हो गई है, नापाक हो गई है, बिकॉज तुम मीडिया में रही हो, तुमने इतने काम किए हैं, ये वो शोबिज मॉडलिंग ये वो, तो तुम ऐसा करो मेरे से शादी कर लो, हम एक हफ्ते का वक्ती निकाह करेंगे, हमारी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ना मुता ना निकाह, वक्ती निकाह। और मैं सबको ये इस तवज्जुह से बताना चाहूँगी इस फोरम के कि प्लीज़ किसी पे ट्रस्ट ना करें, ये सब बाबा वाबा सब जाली होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक डिजिटल से मैं हूं अल्ताफ सुमरो। आज हमारे साथ है एक बड़ी खूबसूरत, खुशगवार और चंचल सी शख्सियत मौजूद हैं। इन्होंने टीवी ड्रामों में काम किया, होस्ट हैं, मॉडल हैं और बहुत सारे काम ये शोबिज़ की दुनिया में, स्क्रीन की दुनिया में करती रहती हैं। आइए उनसे मिलते हैं, आपको मिलवाते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से आई हुई हमारी एक आर्टिस्ट आमना करीम। अस्सलाम वालेकुम। आमना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? कराची और लाहौर में कितना डिफरेंस है? बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, जो कि हुँ, पाकिस्तान के हिस्से हैं हुँ, दोनों। हुँ, और इस बीच में थोड़ा-सा एक शाख और भी जाती है, हुँ, वो हुँ, मैं 2 साल के लिए इस्लामाबाद मूव हो हुँ, गई हुँ, और अब खैर वापसी है कराची। तो बीच में हुँ, समझ लें मैंने हर शहर का फ्लेवर हुँ, एन्जॉय कर लिया है। हुँ, हर शहर का खाना हुँ, टेस्ट कर लिया, हुँ, लोग, सकाफ़त, ट्रेडिशन। लेकिन जो बात है ऑनेस्टली, जो सफाई, हुँ, जो हाँ, मतलब एक हुँ, कह लें कि हुँ, क्लीननेस हुँ, हुँ, और लोगों में इम्प्रूवमेंट, लोगों हुँ, में ग्रोथ हुँ, जो हुँ, हुई है, हुँ, वो हुँ। मुझे जो लाहौर में नज़र आई है, वो मुझे किसी और शहर में मैं बेसिकली वाइब्स की बात कर रहा था। हुँ, हर शहर की अपनी-अपनी वाइब्स होती हैं। तो एग्ज़ैक्टली। लाहौर और कराची की वाइब्स में कितना डिफरेंस है? कराची की वाइब्स जो है ना, वो थोड़ी-सी बिज़ी हैं हुँ, और रशी है, हुँ, ठीक है? और थोड़ा-सा ये हो जाता है कि जो हम कह लें कि आबो-हवा पे ले लेते हैं या अगर हम ले लेते हैं ट्रैफ़िक पे ले लेते हैं, तो हुँ, वो सब चीज़ें थोड़ा-सा हमें स्ट्रेसफुल करती हैं। ठीक है। लेकिन कराची में जो एक जेनरॉसिटी है, हुँ, लोगों का एक-दूसरे के लिए काम आना, हुँ, मोहब्बत। हुँ, आई एम श्योर यू बिलॉन्ग्स टू सिंधी कास्ट, हुँ, तो आप लोग भी ये बात समझते होंगे कि सिंधी भी बड़े मेहमान नवाज हुँ, होते हैं, तो वैसे ही कराची में हैं इस कास्ट के काफ़ी लोग। हुँ, तो ये बड़ा एक है कि कल्चर से बड़े हुँ, हम लोग हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। लाहौर का जो फ्लेवर है, जो मुझे हुँ, सबसे अच्छा लगता है हुँ, कि यहाँ पे लोग जल्दी में नहीं होते, हैप हुँ, हैज़र्ड में नहीं होते, हुँ। सुकून से आपको आपको आपकी बात सुनते हैं। चेलेबिलिटी बहुत होती है। चेलेबिलिटी क्या हाँ, पता है ना? नहीं ये वर्ड मुझे नहीं समझ आया। चलें, चलो। यहाँ पे हाँ, कहाँ पे ये है? चाय पीने चलें? चलो। चलो। अच्छा, और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है हाँ, लाहौरीज़ की, दे आर फूडी। हाँ। मैं भई खाने-पीने की खाना खाने शौकीन चलें? बंदी हूँ। हाँ, चलो। यार खाना के बगैर कैसे ज़िंदगी हो सकती है? हाँ, और लोग टेंशन है होते तो हैं, खाने पे चलें। टेंशन है तो खाने पे चलो, और बाकायदा मतलब खुशी है अगर तो आप, खाने पे चलें। हाँ, और आप मेहमान हैं और आप खाना नहीं ऑर्डर कर रहे, तो होस्ट को बुरा लगता है। वो हुँ, समझते हैं उसकी इंसल्ट है हुँ, कि भई खाना क्यों नहीं खा रहा हमारा हुँ, मेहमान? हुँ, तो ये हॉस्पिटैलिटी, हुँ, ये चीज़ बस ये लाहौर की है। हुँ। लाहौर, लाहौर ज़बरदस्त, है। लाहौर, लाहौर है। ठीक है। एक और इन्फ्लुएंसर आई थी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद मूव हो गई। हुँ, तो उन्होंने कहा कि मैं लिटरली वहाँ पे रोती रही हुँ, जाके। हुँ। 2 महीनों के लिए गई तो मैं वहाँ पे सेट ही नहीं हो पाई और ठीक है। फिर मुझे वापस यहाँ पे लाहौर आना पड़ा। हाँ, 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 हाँ। क्योंकि देखिए मसला हाँ, क्या है, जो कहते हैं ना, क्या लाहौर के कांटे का कोई हुँ, इलाज नहीं इलाज है, नहीं। हुँ, और जो कराची में रह गया वो कहीं और नहीं रह सकता। हुँ, इस्लामाबाद बेसिकली किसी का होम टाउन नहीं है। हुँ, हुँ, यस। हुँ, इस्लामाबाद किसी का भी कोई रिहायशी नहीं है वहाँ पे।
मेमोरी हाँ, नहीं है, कोई यादें नहीं है, वहाँ पे एग्ज़ैक्टली। वाबस्तगी नहीं है किसी तो की। वो हुँ, ना वहाँ पे एक समझ लें जैसे दुबई हो गया, एक स्पॉट है, हुँ, दैट्स इट। तो वो इसलिए फिर इतना कल्चर नहीं है लोग वहाँ पे। कल्चर नहीं है वहाँ पे। हुँ, वहाँ पे ईद पे लोग खाली हो जाता है सारा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद खाली हो जाता है। हाँ, तो वो तो रीज़न जो है वो हुँ, यही है, क्योंकि वहाँ का कोई रिहायशी नहीं। अब लाहौर का जो है उसका हुँ, बेस लाहौर होगा, जैसे हुँ, यू ओरिजिनली फ्रॉम साहिवाल, हुँ, राइट? यस। तो साहिवाल से हैं या कहीं और हुँ, से हैं, तो ये एक फ़र्क आ जाता है। हुँ। अच्छा, आमना करीम कैसे आई शोबिज़ में? अम डेलिबरेटली, शौक से, इत्तेफ़ाकन कैसे? नहीं, मुझे शौक था। हुँ, एक्चुअली मैं ऑनेस्ट बात बताती इंग्लिश हूँ। वाला? उम, वो घर वालों के लिए शौक था, मेरे लिए अच्छा, शौक था। ठीक है। हाँ, एक्चुअली व्हाट आई वांट इज़ कि खैर अब मैं जब बोलती हूँ ना तो लोग कहते हैं तुमने इतना वेट गेन कर लिया, अब तुम ये वो तुम्हारी ये ख्वाहिशें थी। हुँ, लेकिन आई ऑलवेज़ वांटेड टू अटेंड एनी काइंड ऑफ हुँ, ब्यूटी पेजेंट हुँ, या हुँ, ऐसी जगह हुँ, जो इंटरनेशनली आप एक ब्यूटी में या मॉडलिंग में हुँ, अपने मुल्क को रिप्रेज़ेंट कर सको। ओके। वो टाइम ऐसा था, हुँ, ये मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जब प्लान किया था कि मैंने शोबिज़ में आना है, दैट हुँ, वाज़ 2000, 2002। हुँ, बहुत पीछे अगर आप हुँ, चले जाते, उस टाइम पे इतनी ऑप्शंस नहीं होते थे हुँ, हमारे पास। हुँ, आई वांटेड टू लर्न कथक डांस, ठीक ठीक है? है। तो अच्छा, अगर वैसे फीमेल्स को खुद वो बात कर लें तो कर लें, अदरवाइज़ हम बड़े मोहतात रहते हैं, हम उनको पुराना नहीं कह सकते। बहुत पुरानी। नहीं, परसों मुझे एक फ़ैन मिली, वो कहती है बचपन से हम आपके ड्रामे देख रहे थे और वो मेरी ऐज की थी। अब मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या उनको जवाब दूँ? मैंने कहा जी शुक्रिया। अच्छा, क्या बंदा बोले आगे से, ये कह सकता है? आपकी एज की थी और बचपन से आपके वो ड्रामे देखे बचपन थे। से मेरे ड्रामे देख रही थी, यानी हुँ, कि उनका बचपन और मेरा बचपन एक ही टाइम पे था, ठीक है। तो मतलब तो यही हुआ। अच्छा जी, तो हुँ, मेरा ना इंटरनेशनली काम करने का, ये मैंने आज तक किसी शो में कहीं नहीं बताया। मुझे डांस सीखने का शौक था, हुँ, कथक सीखने का हुँ, शौक था। हुँ, तो मेरी मदर इतनी सपोर्टिव थी, चूँकि हुँ, फ़िल्म एक्ट्रेस अनलीप, हुँ, माशाल्लाह से उन्होंने अपने टाइम पे काफ़ी फ़िल्म्स की हैं हुँ। और लाहौर में इंडस्ट्री थी उस वक़्त, तो उनका भी फ़िल्म फ़ेवरेट एक्ट्रेस शहर संदलीब लाहौर था। आपकी वालदा वालदा हैं। थी, हाँ जी। अच्छा। एक बड़ा फ़ेमस सॉन्ग है, ये महफ़िल जो आज सजी है, इस हुँ, महफ़िल में है कोई हमसा हुँ, हमसा हो तो सामने सामने आए, आए। वो उन पे पिक्चराइज़ था। वाह! हुँ, सो वालदा की इन्फ्लुएंस इतना था, समझ लें, हुँ, कि मेरे ऊपर कि मैं बड़ा उनको आइडलाइज़ करती थी, तो हुँ, मैंने सोचा मैंने भी शोबिज़ में आना है। फिर ठीक है। मेरा मॉडलिंग साइड पे था, हुँ, लेकिन वो मुझे कोई एक्सपोज़र एज़ सच हुँ, मिल नहीं रहा था वहाँ हुँ, पे। डांस इंस्टीट्यूट्स पता करते थे, उस वक़्त सिर्फ़ शीमा किरमानी थी, हुँ, वो ट्रेन करती थीं। हुँ, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जस्ट मैं लिमिटेड हूँ। फिर उसके बाद 2002 में फ़ादर से छुप हुँ, के 1-2 हुँ, सॉन्ग्स वग़ैरह वीडियो सॉन्ग्स हुँ, किए, शाज़िया मंज़ूर हुँ, के वो नूरजहाँ के सॉन्ग्स हुँ, को रीमेक करती थीं, ठीक है। उसमें मैंने मॉडलिंग की। हुँ, तो वहीं से समझे कि स्टार्टअप हुआ। फिर अक्सर फैमिली मेंबर जब पूछते थे तो मैं ये हुँ, कहती थी ये मैं नहीं हूँ। हुँ, फिर ये उस मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, पता नहीं कौन है। तब मुकर जाती थी, मुकर जाती थी मैं, तो वो मान बिल्कुल। लेते थे। यार एक्चुअली नहीं मानते थे, अब क्या उनके पास चॉइस ही नहीं होती थी, अब अगला बंदा डिनाई कर गया बिल्कुल नहीं है। सीधा-सीधा मुकर गया, मैं तो हूँ ही नहीं। मैं तो वही जी कौन है? फिर उसके बाद मेरे बहनोई को श्योर हो गया कि यही है हुँ, जिन्होंने काम शुरू कर दिया, तो हुँ, उन्होंने मेरी बहन से कहा, मरहूम अल्लाह उनको हुँ, जन्नत नसीब करे, हुँ, कि आपने बात नहीं करनी और बिल्कुल डिसोन नहीं कर देते वो। तो मेरी हुँ, बहन ने मेरा नाम मोना के नाम से सेव करके कॉल लॉग में रखा हुआ अच्छा। था, कि पता ना चले कि हुँ, हुँ, मतलब फैमिली कुछ इन टच थे, कुछ हुँ, लोग बड़ा नापसंद कर हुँ, रहे थे, हुँ, लेकिन खैर एनीवे कुछ अरसे की बात थी। हुँ, देन उन्होंने देख लिया कि इस बंदी को कोई ऐसा नहीं है कि ये हुँ, कोई गलत डायरेक्शन पे हुँ, जाएगी, या इसने कोई बहुत हुँ, ज़्यादा कोई, जो कहते हैं ना लोग, कुछ लोग होते हैं बहुत हर हुँ, बैरियर क्रॉस करने वाले होते हुँ। हैं अपने एम को पूरा करने के लिए। मेरा वो नहीं था। मैंने सिलेक्टिव अच्छा छोटा-मोटा काम करना ड्रामा था। आपने किया? यस। पहला ड्रामा कौन-सा था? और उसमें अ, आपका कैरेक्टर क्या था, किरदार क्या था? कहानियाँ के या नाम रोल क्या से था? था एक, उसमें तो मैंने 2 सीन्स मुझे स्टार्ट किया हुँ, था, हुँ, टीवी 1 का प्रोजेक्ट था। हुँ, उसके बाद जो मेरा मेन जिसमें प्रोमिनेंट में हुई वो माला। हुँ, वो फ़हीम बरनी एक बड़े नोन हमारे डायरेक्टर थे, ठीक है। ओ हैं हुँ, माशाल्लाह। हुँ। तो उनका प्रोजेक्ट था उसके लिए। कैसा लगा? ड्रामा का एक्सपीरियंस, यस, ड्रामा का एक्सपीरियंस? मेरा जो एक मसला है जिसकी हुँ, वजह से मैंने टीवी बहुत कम भी किया हुँ, है, हुँ, रीज़न इज़ हुँ, मैं भूल जाती हूँ। हुँ। मुझे स्क्रिप्ट याद नहीं होता। अच्छा, अच्छा। मैं ठीक है। एक्सटेम्पोर काम कर हुँ, सकती हूँ, ठीक है। याद नहीं रख सकती तो हूँ। उसका रिस्पॉन्स कैसा था इंडस्ट्री में जब रिस्पॉन्स आप बहुत अच्छा था, माला में बहुत। आई?
बिकॉज़ लीड था वो, हुँ, उसमें भी वही था, डांस का मेरा शौक पूरा हो हुँ, गया हुँ, था। ऑल्दो मुझे कुछ इतना अच्छा आता नहीं था, ठीक है। लेकिन ये था कि बड़ा वो ज़ाहिद एक हुँ, कोरियोग्राफर हैं, हुँ, ज़ाहिद हुसैन, वो करते थे कोरियोग्राफ काफ़ी उसका पार्ट, हुँ, और बड़ा फ़िल्मी टाइप का सा कैरेक्टर था, हुँ, और मतलब बहुत मज़े का, बहुत अच्छा लीड था। फिर उसके बाद भी काफ़ी सारे हुँ, प्रोजेक्ट्स किए, ड्रामाज़ में ये होता है कि वही वाली बात याद करना हुँ, थोड़ा-सा मुझे लगता था स्क्रिप्ट थोड़ा बॉदरिंग, तो मैं होस्टिंग की तरफ आई, हुँ, उस प्रोजेक्ट्स पे आई जिसमें मैं एक्सटेम्पोर बोल हुँ, हुँ, सकूँ ठीक है। और याद ना करना पड़े, स्क्रिप्टेड ना हो। आपने शोबिज़ इंडस्ट्री को बड़े करीब से देखा, आपने हुँ, खुद काम भी किया, अभी भी कर रही हैं। बिल्कुल। तो डार्क एनर्जीज़ के हवाले से काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है हुँ। शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर। तो क्या आपने कभी ऐसा आपका एक्सपोज़र हुआ या फिर आपने यू एक्सपीरियंस मीन किया जिन्नात? जिन्नात का, काले जादू का? और ये भी सुना जाता है, कहा जाता है, अक्सर हुँ। ये होता है कि जो स्पेशली फीमेल्स होती हैं या लड़कियाँ होती हैं, ये एक-दूसरे को लेट डाउन करने के लिए ये काले जादू भी करवाती हैं। क्या इसमें कोई अच्छा हकीकत है? मेरे ख़्याल से ये बहुत एक हकीकत है, हुँ। बट ये सिर्फ़ शोबिज़ में नहीं है, ये हर जगह पर नहीं, है। भाग्य बाकी हम बाद में करते हैं। अच्छा। लेकिन चूँकि आप हाँ। आपने शोबिज़ को एक्सपीरियंस किया है, बड़े करीब से आपने खुद काम किया है, हुँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ। येस, है ऐसा, चूँकि बहुत हुँ, से फैमिलीज़ के ना, मतलब कुछ हमारी आर्टिस्ट, आई डोंट हुँ, वांट टू मेंशन हर हुँ। नेम। नहीं, नहीं, हम उनका नाम नहीं लेंगे। हाँ, नहीं, उनके घर से अगर खाना पका हुआ आता था तो बहुत सारे आर्टिस्ट मना हुँ, कर देते थे, नहीं खाते थे? नहीं खाते थे कि इनके घर ओके, का फूड नहीं हमने खाना है। तो चूँकि पता नहीं ये शी इज़ इनटू टू मच ब्लैक मैजिक और ये सब। ओके। और बहुत से आर्टिस्टों को हुँ, मैंने देखा है हुँ, कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हो हैं, हुँ, बिलीव भी बहुत करते हैं। जैसे खातून थी, हुँ, वो मेरे साथ एक ड्रामे में थी, हुँ, सज्जल अली, तो हुँ, उनकी शर्ट मिसिंग हो गई थी हुँ, सेट पे से, तो हुँ, वो इतनी परेशान थी, और उन्होंने बाद में जो फिर उन्होंने बात बताई वो ये थी हुँ। कि उनको ये लगता है कि उनकी अगर शर्ट गायब हुई है तो कोई जादू टोना हो ये तो जाएगा। बिल्कुल है कि आपके हुँ, इस्तेमाल शुदा कपड़े पे जादू हो सकता है। डेफ़िनेटली। हाँ। अच्छा, फिर एक हमारे बड़े फ़ेमस हुँ, चैनल है हुँ, कराची में, ARY, हुँ, जहाँ पे मैं खुद विटनेस हुँ, हूँ, मतलब मेरा अक्सर मैं वॉशरूम में कपड़े हम लोग उतार दिए, ठीक है, चेंज करने के लिए। अच्छा, हुँ, मेरी आदत थी मैं चेंज रूम के साइड पे नहीं जाती थी, मैं वॉशरूम में ही चेंज कर हुँ, लेती थी, यूज़ किया, अब हुँ, चेंज किया, निकल गए। हुँ, एक दफ़ा मेरी एक शलवार वहाँ पे हैंग हुई हुई हुँ, थी, और उसके बाद आई मूव बैक। हुँ, लेकिन वो इत्तेफ़ाक की बात है, वो मैं नहीं पैक कर सकी, शर्ट दुपट्टा मैंने रख लिया, लेकिन वो नहीं मिली, और उस वॉशरूम में ना कोई गया, ना कुछ, कैमरा ज़ाहिर है मेकअप रूम में तो लगे हुए थे अच्छा, कि उस पार्ट तक कौन गया है, उसके बाद कोई भी नहीं, लेकिन वो चीज़ गायब हो गई, कैमरों में कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। लेकिन आपके कपड़े वहाँ से गायब हो गए। कपड़े गायब हो गए, और उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम होना हुँ, शुरू हो गई, मेमोरी की कि याद नहीं हो रहा, स्क्रिप्ट हुँ, याद नहीं होने वाला भी इशू समझे, ऑन एंड ऑफ वहाँ से शुरू हुँ, हुआ। फिर एक जगह पे अंडर कंस्ट्रक्टेड हमें लग रहा था कि वो जगह होगी, शायद ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही हुँ, होगी, बट नहीं हो रही थी कुछ भी। हुँ, ऊपर से पत्थर गिर गया। हुँ, हाँ, और अच्छा, वो बचत हुई काफ़ी। यार हुँ, में तो बड़े इंसिडेंट्स और बहुत सारे लोगों के साथ हुँ, हुए हैं, बहुत आर्टिस्टों के साथ हुए हैं। हुँ। बट मेरा ख़्याल है जो जिन्नात का मामला है, ये जादू टोने का, तो वहाँ काम करने वाले जो आर्टिस्ट थे या लोग हुँ। थे, वो डरते नहीं थे इस बात से? होते थे, खौफ़ज़दा एक नहीं आध होते? आर्टिस्ट ही उनके ऊपर असरात भी होते थे हुँ, कि वो सेट्स पे से आने के बाद बड़ी बुखार हो गया किसी को, किसी की और तबीयत ख़राब हुँ, हो गई, किसी को हुँ, कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हुँ। थी। अच्छा, बट द पॉइंट इज़, जो मैं बात को समझी हूँ ना, वो यानी पैरानॉर्मल नॉर्मल एक्टिविटीज़ उनके साथ शुरू हो जाती थी? पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती थी, और सेकेंडली हुँ, ARY का मसला ये था कि देखिए वो एक चैनल है, हुँ, ठीक है ना, ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पे ख़वातीन घूम रही हैं, हुँ, खुले हुँ, बाल हैं, हुँ, हुँ, परफ्यूम लगाया हुआ हुँ। है उन्होंने, प्रॉपर ड्रेसिंग हुई ये हुई तो है। हर चैनल पे होता है। हर चैनल पे होता है। हाँ, लेकिन उसका एक पार्ट था हुँ, ARY का जो वो यूज़ नहीं करते, उन्होंने बंद रखा हुआ है, अबंडेंट था। अबंडन किया हुआ है। हुँ, उस पार्ट से अगर आपने एक एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाना था तो एक गली आती थी, वो हुँ, क्रॉस आप हर सूरत में करते थे, कॉरिडोर। कॉरिडोर टाइप हुँ, का। फिर अक्सर तो था कि शूट के टाइम पे वो जगह यूज़ की जाती थी, हुँ, उसकी वजह से भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी। हुँ, तो वो अभी तक स्टिल वैसे ही है, हुँ, लेकिन देखें ना कि उनके ओनर्स को कितना फलता-फूलता हुआ हुँ, वो चीज़ हुँ, है, हुँ। एंड दे आर वेरी हैप्पी। अच्छा, आप खुद विक्टिम रही हैं हुँ। नॉर्मल एक्टिविटीज़ का, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ था? क्या हुआ था? उसके बाद एक बड़ा शिफ्ट आया आपकी पूरी लाइफ़ के अंदर और आपकी यस। सारी एक्टिविटीज़ के अंदर, आपके नॉर्मल रूटीन के अंदर, आपके काम के अंदर, आपकी परफ़ॉर्मेंस के अंदर। तो क्या हुआ था?
अम, वो मैंने अपनी पिछले अक्सर पॉडकास्ट में भी बताया है, हुँ, बिकॉज आई वेंट टू, दैट वाज ऑल माय मिस्टेक, ठीक ठीक है। है। और मैं सबको ये तवज्जुह से बताना चाहूंगी इस हुँ, फोरम के कि प्लीज किसी पे ट्रस्ट ना करें, हुँ, ये सब बाबा बाबा सब जाली होते हैं। हुँ, जेन्युइन बंदा आपको कोई 100 में से एक मिलेगा, हुँ, उस पर ट्रस्ट करें, और वो जब तक ना मिले अपनी परेशानियां खुद हल करें, हुँ, लेकिन किसी के पास ना जाएं। ठीक है। सो आई वेंट, एक बंदा था, वो साहब थे, मेरी फ्रेंड ने उनके पास मुझे भेजा एंड ऑल दैट, वो हुँ, कराची में लियाकताबाद के एरिया में, जैसे मैंने आपको बताया हुँ, था। हुँ, तो वो साहब ने कहा कि आपका मसला हल हो जाएगा, बट हुँ। देन आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ओके, हाँ, एंड देन ही जाते वांटेड ही ये टू, कहा कि मसला हल हो नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये बाद में कहा। ओके। हाँ, तो काफी मतलब लाइक 2-3 मीटिंग्स के बाद, शुरू में तो अच्छा, नहीं हम कहते। अगर उस बंदे की देखें कि उसके फेस फीचर्स कैसे थे या उसका लाइफ़स्टाइल, लिविंग स्टाइल कैसा था? लिविंग स्टाइल ऐसे था कि कराची में लियाकताबाद का हुँ। नाम सबने सुना, वही छोटी छोटी आपने गलियां होती हैं। उस प्लेस को देखा था जहाँ पे वो रह रहा था वो शख्स? हाँ, उसका 2 फ्लोर्स थे ऑलरेडी, पता नहीं उसकी 2 बीवियाँ थीं, हुँ, बहुत सारे बच्चे थे, हुँ, और वो बड़े दाढ़ी वाले एंड हुँ, टोपी वाले हुँ, एंड हुँ, बड़े, मतलब बहरहाल, मगर मुझे ऐसा लगता है जिस शख्स में नूर होता है हुँ, या जो बंदा मज़हब की तरफ होता हुँ, है, हुँ, उसके चेहरे की फीचर्स ही और होते हैं। हुँ। वो शख्स ग्लो ही और तरीके से उसकी करता है, शख्सियत की मौजूदगी से आपको पता चल पता जाता है। चल जाता है, हुँ, प्रेज़ेंस, उसका ऑरा। हुँ, जैसे, स्पिरिचुअलिज़्म का ऑरा और हाँ, होता है। हुँ, जैसे कल हमने बातचीत हुँ, हुँ, की और मैंने आपको ये क्रेडिट दिया कि हुँ, यू सेड के हुँ, यू टेक सो मच स्ट्रेस, हुँ, हुँ, और ये बात वाकई में मुझे हुँ, आपने जब बोली है ना, उसको मैंने ऐसे, जैसे कहते हैं ना, गिरा बांध हुँ, लेते हुँ, हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना। हुँ, हुँ, तो जो पॉजिटिव बंदा होता है उसकी एनर्जी ऐसी होती है हुँ, कि हुँ। उसकी बातों से ही आप ठीक हो जाते उसकी हो, प्रेज़ेंस से बड़ा प्रेजेंस से फ़र्क। आप अच्छे हुँ, फील हुँ, करते हो। उसको जरूरी नहीं होता कि आपको दम हुँ, करके फूकेगा तो या आप ठीक हो एग्ज़ैक्टली के। बिल्कुल ऐसे ही। हुँ, तो वो उस बंदे से ना मैं डिस्टर्बेंस मुझे होना शुरू हो गई थी। सबसे हुँ, ज़्यादा होना क्या शुरू हो गया, मेरे घर की सीवरेज लाइन ख़राब होना हुँ, शुरू हो गई। हुँ, फिर एक चीज़ जो मैंने अपनी, ये सब हम हुँ, पहले भी मैंने ख़ैर डिस्कस किया है काफ़ी, अक्सर लोगों ने हुँ, मेरी बात से बड़ा कॉन्ट्रडिक्ट भी किया। हुँ। इस पॉडकास्ट के बाद भी काफ़ी नहीं, नहीं, रिमार्क्स आप आएँगे। ज़रूर बताएँ। असल में बात ये है कि जो बंदा हुँ, सफ़र करता है ना, उसी हुँ, को पता होता है। जो भुगत चुका होता है या भुगत रहा एग्ज़ैक्टली, होता है, उसको पता होता है। बाकी सारे लोगों के लिए तो वो शायद एक फ़नी बात होती है या बिल्कुल। एक कॉन्ट्रडिक्शन होती है। ट्राइड और टेस्टेड वाला समझ लें, मेरा वो यस, वाला हाल है। अच्छा। तो जनाब हुआ ये कि मेरे ना घर में से लिज़र्ड्स का निकलना बहुत हुँ, ज़्यादा शुरू हो गया था, हुँ, जब भी मैं उसके पास से होके आती थी। स्मेल आना, फिर मैं एक ओसीडी की पेशेंट हूँ, मतलब ओके। मुझे सफाई बड़ी पक्की अच्छा चाहिए ये अच्छी सी। इसको मैं थोड़ा-सा अगर एंडोर्स कर दूँ आपकी बात को हुँ, कि जहाँ पे डार्क एनर्जीज़ या शयातीन होते हैं, जहाँ पे जिस भी जगह पे, वहाँ पे अनप्लेज़ेंट ऑडर आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। वहाँ से बदबू आना शुरू हो जाती है और स्पेशली उस बंदे को ज़्यादा आती है जिसके ऊपर असर हुँ, होता है। और सीवरेज आपकी खराब होना शुरू हो जाएगी घर की, गटर लाइन खराब हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली आपके घर में से कीड़े-मकोड़े, ये छिपकलियाँ, हशरात ये ये सब, ज़्यादा ज़्यादा हो जाएँगे। ट्रू। अच्छा आपके साथ भी हाँ, ऐसा अच्छा, हुआ? फिर एक और चीज़ बड़ी हुँ, लोगों ने नोट की होगी, अगर आप मैजिक के विक्टिम हैं हुँ, या आपके ऑरा नेगेटिव हुँ, है, हुँ। आप पे कुत्ता भौंकेगा। एग्ज़ैक्टली डॉग की जो होती है ना, बड़ी वो स्ट्रॉन्ग होती है, ये हुँ, इस नॉलेज कह क्योंकि आप लें, क्या कह लें, हाँ। इविल एनर्जीज़ कैरी कर रहे होते हैं हुँ, और वो उनको फ़ील होती हैं। एग्ज़ैक्टली। हुँ। तो कुत्ते वाला जो सीन है, अच्छा, कुत्ते का एक और भी चीज़ है, चूँकि एक और मैंने, इसकी एक और भी निशानी है। हाँ। अगर कोई बच्चा उठाएँगे तो बच्चा आपके पास रोएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, 100%, हाँ, अब हाँ, बच्चा डिस्कम्फ़र्ट फ़ील यस करेगा। हाँ। अच्छा, कुत्ते वाली जो सिनेरियो है ना, हुँ, वो मुझे इस तरह से भी है, हुँ, चूँकि अब हुआ ये कि जब मैं हुँ, इस तरफ आई, तो हुँ, फिर जब आप, कभी-कभी हम एक हुँ, हादसे से गुज़रते हैं, तो हुँ, आपको आपके अंदर क्या है, वो हुँ, पता चलता है। ठीक है। बिकॉज़ मैं बहुत सारी चीज़ों से विक्टिम हो रही थी। हुँ, कभी-कभी मुझे लगता था कि यार मैं शायद पागल हो गई हूँ, हुँ, ये तो हो ही नहीं सकता। जब मैं अगले को कह रही हूँ, वो हुँ, कह रहा है हुँ, कि ये नहीं हो रहा, मैं कह रही हूँ कि ऐसा हो रहा है। हुँ। तो इसका मतलब है कुछ मेरे साथ दिमागी खलल है। बंदा पहले तो खुद इल्यूज़न में चला जाता है कि क्या वाक़ई ऐसा कुछ है या मुझे महसूस हो रहा है? मेरा एग्ज़ैक्टली। दिमाग तो नहीं हिल मेरा गया दिमाग कहीं? तो नहीं हिल गया, मैं तो नहीं पागल हो गई। हाँ, तो फिर हाँ, मगर हुआ ये जी कि हुँ, वाक़ई में वो चीज़ हो रही थी और सिर्फ़ मुझे फ़ील नहीं हो रही थी, वो एक्चुअली था हुँ, मेरे साथ। हुँ, अच्छा, फिर मैंने थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी, हुँ, पामिस्ट्री, हुँ। इस तरफ रूहानी, मतलब हर तरफ से आप हल निकाल रहे होते हो ना कि आपका ये आपने मसला हो रहा बताया है। कि उस बंदे ने आपको शादी की ऑफ़र की। हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल वो उस बात पे आती हाँ, हूँ, पहले मैं इसको कंप्लीट करूँ। जी। तो डॉग वाली एनर्जी, जब आपका राहु, जो हुँ, वैदिक हुँ, एस्ट्रोलॉजी में हुँ, एक वर्ड यूज़ होता है, हुँ, वो हुँ, आपका अफेक्टेड होता है या हुँ, डाउन साइड पे जा हुँ, रहा होता है, तो आप पे कुत्ते का भौंकना, हुँ, कुत्ते का काटना, हुँ, जानवरों का अटैक, हुँ, साँप, हुँ, बिच्छू का, वो बढ़ता है। हुँ,
तो हर चीज़ आपकी अगर थोड़ी-सी भी डिसबैलेंस होती है ना, यानी जब हम कहते हैं ना हादसा हुँ, कैसे हुँ, हो गया, ये हुँ, बंदा वो कैसे गिर गया, कैसे मर गया, हुँ, तो कुदरत ने तो डेफ़िनेटली मौत लिखी है तो हुँ, वो आएगी, हुँ, हुँ, लेकिन हादसात के पीछे बहुत कुछ होता है। हुँ। मरने से पहले आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, ट्रू। हुँ, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं उनके साहब हुँ, की तरफ। तो साहब ने मुझे उन्होंने कहा कि 70,000 लगेगा आपके काम का। हुँ, और वो मेरी दोस्त का कहना था कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम हुँ, एक सर्टेन मैच्योर एज क्रॉस कर चुकी हो हुँ, एंड आई वांटेड टू मैरी समवन, हुँ, तो तुम्हें ना ये इस बंदे को जाओ, इस सारा इसको डिटेल्स दो एंड हुँ, ऑल दैट। हुआ ये चीज़, जहाँ मैं शादी करना चाहती थी वो साहब तो मेरे ऐसे कोई दुश्मन हो गए और हुँ। मैं उनकी ऐसी दुश्मन हो गई, खैर कि हम जैसे एक दूसरे को जान से ही मार दें, क्योंकि ओके। उनको लिए सबसे बड़ा तो रकीब वही था ना, हुँ, जिसको मैं पसंद करती थी। ओके। तो उसके बाद भी 2-3 जब मेरी हुँ, उस लड़के से लड़ाई हुई, तो फिर मैंने उसके बाद इनसे जब मैटर डिस्कस किया, उस वक़्त मैं इनके इन टच थी, तो कहते हैं, "इतना सब होने के बाद भी आप उसी बंदे को हासिल करना चाहती हैं?" हुँ, यानी इस जेलसी में उस आदमी ने ये वर्ड कहे हुँ। थे ना कि मुझे आज तक उसके एक्सप्रेशंस, उसके अच्छा। वर्ड्स याद हैं। तो तीसरी-चौथी मीटिंग के बाद ही सेड कि तुम्हारी तो रूह ही गंदी हो गई है, हुँ, नापाक हो गई है, बिकॉज़ तुम मीडिया में रही हो, तुमने इतने काम किए हैं, हुँ, ये वो शोबिज़, हुँ, मॉडलिंग, ये वो। तो तुम ऐसा करो, मेरे से शादी कर लो, हम 1 हुँ, हफ्ते का वक़्ती निकाह करेंगे, तुम्हारी सब चीज़ें ठीक हो हुँ, जाएँगी। ना मुता, हुँ, ना निकाह, हुँ। वक़्ती निकाह, जो कि ये एक्ज़िस्ट ही नहीं करता। वो उसने खुद से एक टर्म निकाल ली। और अच्छा। बाद में वो नहीं छोड़ता, क्या होता? आमिल की बेगम आमना करीम। वक़्त वक़्ती निकाह। वक़्ती अच्छा। निकाह। हुँ, तो जी वक़्ती निकाह उन्होंने हुँ। मेरे साथ कहा कि कर ले। मैं तो वो ये दिन ख़्याल है भी उनको और वक़्ती भागी। आया होगा। वक़्ती आया होगा और ये जो बात थी ना हुँ, समझें वो मैंने यू टर्न लिया है ऐसा हुँ। और मैं भाग गई वहाँ से। अच्छा। और शुक्र अल्लाह का भाग गई। लेकिन हुँ, आफ्टर इफेक्ट्स ये हुए हुँ, कि मेरी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हुई। मेरे वालिद कैंसर पेशेंट थे, उस वक़्त स्टार्ट था उनको हुँ, कैंसर का, उसके पास लेके गई हुँ, मैं। वो उनकी दिमागी हालत से लेकर उनकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत सारी चीज़ें बड़ी डाउन हुई हुँ। उसके बाद। हम 2 लोग शदीद विक्टिम हुए, एक मैं और अच्छा, मेरे वालिद। ठीक है। उस चीज़ का मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैं तो सँभाल सकती थी खुद को, वालिद को मुझे हुँ। नहीं अपने इस था। आपके साथ रोज़मर्रा क्या होता हुँ, था? सोते हुए डर लगता था? स्लीप किसी के पैरालिसिस का अटैक होता किसी के था। चलने का एहसास होता था नहीं, या हुआ कुछ? ये हुँ, कि ये ना अच्छा जादू जो होता है, हुँ। कुछ जादू होते हैं जो इंस्टेंट इफ़ेक्ट करते हैं, 3 ठीक है, दिन, 4 दिन, ठीक है, वो कट भी बहुत जल्दी जाते हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके साथ की जाती हैं, लेट्स से 2021 में की गई। हुँ, अफ़ेक्ट जब शिद्दत पकड़ता है, उसके हुँ, साल, डेढ़ साल के बाद पकड़ता है। हुँ, क्यों? क्योंकि हमने इलाज नहीं कराया, मर्ज़ हुँ। है ना जैसे। इसका मैं अगर आप को मैं वज़ाहत थोड़ी-सी इसमें शामिल कर हुँ, दूँ, वो ये होता है कि अगर किसी छोटे से छोटे अमल ने भी कोई अमल कर दिया आपके ऊपर, हुँ, तो जब तक उसका इलाज नहीं होगा, वो चलता रहेगा। एग्ज़ैक्टली। हुँ, फिर ये उसके बिल्कुल बाद ऐसे ही है। और अटैक्स होते हैं। हाँ, हुँ, हाँ, अगर तो कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है हुँ, और वो ज़िंदा है, हाँ, तो जैसे ही आप उसका इलाज शुरू करते हैं, उसको खबर हो जाती है क्योंकि शयातीन होते हैं। बिल्कुल। जादू इटसेल्फ कुछ नहीं होता ना, हुँ, वो तो आपके साथ मुसल्लत शयातीन होते हैं, जिन्नात होते हैं, एग्ज़ैक्टली, हाँ। जो मंत्र के ज़रिए, तंत्र के ज़रिए या फिर टोने के ज़रिए, जादू के ज़रिए आपके साथ बाँध दिए जाते हैं बिल्कुल, कि इस बंदे को डिस्टर्ब रखना है। डिस्टर्ब करना है। जैसे ही कोई आके आपका इलाज शुरू करेगा, तो वो पीछे जाके आमिल को खबर करते हैं हुँ, कि ये बंदा या फलाँ जगह से ये शख्स इलाज करवा रहा है। फिर वो बिल्कुल। दोबारा से मज़ीद वो शुरू हो जाती नेगेटिविटी है। हो जाती है। अच्छा हाँ। मेरा तो ये नहीं होना शुरू हाँ, हुई कई थी। लोगों के साथ ऐसा होता हाँ, है ना कि हमने इलाज करवाया तो ज़्यादा। ज़्यादा हो गया। हाँ। मेरे साथ तो ये चीज़ थी कि जैसे आपने हुँ, मतलब बिलफ़र्ज़ हुँ, आपने कोई चीज़ मेरे ऊपर नेगेटिव की, ठीक हुँ, है? हुँ, मैं आपसे कट गई। हुँ, अब आपने क्या कर दिया है कि इस शख़्स का कोई दोस्त ना रहे, हर हुँ, इंसान इससे दूर हो जाए, हुँ, ठीक है? हुँ, अब क्या हो रहा है कि जितने लोग मेरे जैसे कि लेट्स से ये साहब हैं, ठीक हुँ, है? ये भाई साहब मेरे से बड़ी अच्छी इनकी दोस्ती हो गई। हुँ। अब इत्तेफ़ाक ऐसा होगा ये बंदा दुश्मन बन जाएगा मेरा। अब अच्छा। ये अटैक करेगा। हुँ, यानी कि ये एक सीरीज़ चलती है और हुँ, बेस वही होती है। ये लोगों को आपका दुश्मन बनाते हैं हुँ। बेसिकली। हम याद क्या होते हैं? यही होते हैं ना कि एक बंदे को चैन सबसे से नहीं बैठने देना। जो काले इल्म के लोग होते हैं हुँ, या नेगेटिविटी वाले लोग होते हैं, वो सबसे पहले आपको अकेला करते हैं, अकेला चारों करते तरफ से। हैं। हाँ। और देखने सुनने वालों के लिए ये भी बता दें कि चूँकि ये डार्क एनर्जीज़ को पूजते हैं, हुँ, दूसरे लफ्ज़ों में ये शैतान के पुजारी होते हैं और जितने भी शयातीन होते हैं, वो दर्जा बदर्जा ये जब शैतान को डायरेक्ट पूजते हैं और शायर इस्लाम की बेअदबी करते हैं, उतना ज़्यादा अमल इनका अच्छा होता है।
और खुद गंदे रहते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा था एग्जैक्टली कि वो डार्क प्लेसेस पे ज़्यादा रहते हैं, हाँ सफाई वाली जगहों पे नहीं रहते, खुद भाई भी वो साफ नहीं मैं होते। यही कहने वाली थी हाँ, कि नूर कहाँ उसके चेहरे हाँ, पे, कोई नूर नहीं, कुछ नहीं। हाँ, और बस वो एक मेहराब पड़ जाता है, चूंकि ज़ाहिर है, आप जोर से टकरे मारोगे तो पड़ ही जाएगा ना वो मेहराब, वो जरूरी नहीं नहीं कि वो नमाज ही पढ़ रहा है। वो बेसिकली एक कहते हैं फंगल इन्फेक्शन होता है, हाँ हाँ तो ज़रूरी नहीं कि वो नमाज़ों से पढ़े, वो किसी और एग्जैक्टली चीज़ से भी हो सकता है। अच्छा मैंने अब पता नहीं वो उनसे सजदे खुदा को कर रहे हैं या शैतान को कर रहे हैं। शैतान को कर रहे हैं एग्जैक्टली अच्छा हुँ, फिर मैंने जब उनसे ये कहा ना हुँ, कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मैं यूएई जा रही हूँ, तो हुँ, ही सेड आप नहीं जा सकती, मैं बहुत फ्रीक्वेंट ओके, ट्रैवलिंग होती थी। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकती? हुँ, कहते हैं आपको ना, मैंने आपके घर को और इसको हिसार दिया हुआ है, बांधा हुआ है, अगर अब आप बाहर नहीं निकल सकती। हाँ अगर आप हुँ, दुबई जाना चाहती हैं तो आप मुझे पहले 3 लाख रुपए दें, फिर आप जा सकती हैं, मैं आपका हिसार खोलूंगा। ठीक है। अगर नहीं खोला और आप ऐसे ही चली गई तो हुँ, आपके ऊपर बहुत परेशानी आएंगी। हुँ, उसके बाद 2-3 दफ़ा गई हूँ, फिर वो वीज़ा भी फ़िलहाल बैन हुए हुए हैं। तो बाबा ठीक नहीं कर रहे हैं, पता नहीं है हुँ, क्या हुआ है। लेकिन ये है कि वो तो फ़िलहाल इस वज़ह से रुका हुआ है। हुँ, बट ही डोंट वांट मी। अच्छा फिर कहता है आपके पास गोल्ड कितना है? जितना गोल्ड है ले आएँ, मैं आपको उसका वो बिस्किट्स बना के दे देता हूँ। मैंने कहा इतना नहीं है भाई कि तुम हुँ। बिस्किट बना दो मेरे पास गोल्ड। ख़ैर अच्छा, इवेंचुअली ज हुँ, हर चीज़ पे उसकी मेरी नियत थी। हुँ, और फिर जब शादी वाली बात की, मैं उससे डिस्कनेक्ट हो गई, हुँ, मैंने उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। हुँ, फिर जो मैंने पिछली हुँ, पॉडकास्ट की थी उसके बाद उसने एक अननोन नंबर से कॉल की, चूँकि मैं हुँ, उसकी आवाज़ पहचानती थी, ठीक है। जिससे इंसान डसा हुआ होता है हुँ, उसको तो याद होती है हर हुँ, चीज़। मैं उसकी आवाज़ से उसको पहचान गई एंड ही वांटेड मी कि आप क्लैरिफाई करें कि ये मेरे ही बारे में बात हो रही थी। तो मैंने उसके आगे नाम नहीं लिया। मतलब वो हुँ, पूछना चाहता, आप किन साहब की बात कर रही थी? मेरी बहन भी कहीं जाती है, मैं उनको बचाना चाहता हूँ। अननोन बन के उसने कॉल की थी। हुँ, और यकीन करें उस हुँ, कॉल के बाद मेरी हुँ, लाइफ में और परेशानियाँ आई। ठीक है। चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, अच्छा लेकिन अभी भी मैं इफ़ेक्ट्स ये हैं देखने हल्के-हल्के। वालों के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों को अभी शक होता है वो कंसीडर नहीं कर पा रहे होते या डिसीजन ले नहीं पा रहे होते, हुँ। आप ज़रा बताएँ कि आपकी हेल्थ और आपकी रूटीन में कितना बड़ा शिफ्ट आया इस चीज़ के बाद? मैं आपको बताती हूँ। हुँ, देखिए, सबसे पहली चीज़ ये, मैं वहाँ से बात शुरू करते हैं। मैं ओसीडी की पेशेंट थी, मुझे ठीक सफाई है। बहुत पसंद है। हुँ, सबसे पहले मैंने घर को गंदा-संदा छोड़ना शुरू कर दिया। हुँ, मेड्स आती थी, मैं कहती थी, छोड़ दो, सही है, जैसे पड़ा हुआ है पड़ा रहने ठीक दो, है। ठीक है? स्मेल, हुँ, घर गंदा, स्लीप पैरालिसिस, सोते हुए पीछे किसी बैक पे से कोई हुँ, चीज़ हमला कर रही है, ऐसा हुँ, लगता था। अपने आप जकड़ा हुआ फ़ील करती हुँ, थी। बहुत भयानक ख्वाब आते थे, हुँ, इतने डरावने ख्वाब आते थे कि मैं डेली हुँ। ख्वाब देखना। फिर बहुत सारी और चीज़ें, ऐसी हुँ। एनर्जीज़ मुझे फ़ील होती क्या थी। ऐसा भी होता था कि आप उन ख्वाबों से डर की वज़ह से रात को जागती रहती थीं कि अगर मैं हाँ, सोऊँगी तो मेरे साथ कुछ ऐसा होगा? एग्ज़ैक्टली। ठीक और है। मैं मतलब मैंने रात का हुँ, सोना ही बंद कर दिया, और वो स्टिल शायद आज तक मेरा रूटीन है कि मैं हुँ। सोती नहीं हूँ। ठीक है, अगर ये आपका ठीक हो जाए तो फिर? अल्लाह का शुक्र है, ये चीज़ तो मेरी ठीक हो चुकी है, लेकिन अच्छा। जो हुँ, मतलब जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ है हुँ, ना, उसको रिकवर करने में बहुत टाइम, किसी की मेन आपकी हुँ, जब कहते हैं ना आपकी पूरी जवानी में आपकी हुँ, ज़िंदगी हुँ। के 2 से 3 साल वेस्ट हो जाएँ, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा टाइम होता है, और अच्छा, करियर आपका, काम, हर चीज़, उसको ख्वाब किस बैलेंस तरह करना के आते मुश्किल थे होती है। हुँ? उस दौरान? ख्वाब किस तरह के आते थे? ख्वाब आते थे, मतलब मैं अपनी वालिदा मरहूमा को अक्सर देखती थी। हुँ, फिर उसके बाद वही कुत्ता हुँ, ख्वाब में देखना, जानवर ख्वाब में देखना, ठीक है। समटाइम लिज़र्ड, समटाइम स्नेक। हुँ, और इवन ये लोग आपके, अच्छा, कभी या जब आलिम को कोई बात मैसेज कन्वे करना होता है तो थ्रू ड्रीम यस। आपको अपनी बात कन्वे करते हैं। हुँ, आलिम ना कहें, आमिल। आमिल, नॉट हुँ। आलिम। गलत हो जाएगा, संभाल मेरे हाँ, दुश्मन हो हाँ, जाएंगे। आलिम जो है, हुँ, अगर उसको, आमिल। हाँ आमिल, हुँ, ये हुँ, फ्लो ऑफ टंग। हुँ, हुँ, तो जो आमिल का मसला ये है कि जब अगर ये कोई बात ऐसी कर जाए ना, हुँ, लेट्स से कि इनका कोई मोटिव है, जैसे हुँ, मैं बीच में एक दफा फिर उसके पास चली गई थी, जो हुँ, कि जाहिर है अब टेंशन में हो तो मेरी चीजें ठीक नहीं हो रही हुँ, थी। तो मैं उसके पास गई, मैंने उसको बोला मुझे सोल्यूशन बताओ, ये वो हुँ, फलां फलां। इसने कहा मैंने आपका इलाज कर दिया, मुझे अब 30,000 रुपीज हुँ, दें। हुँ, तो वो और 70,000 पहले, फिर थर्टी हुँ, थाउजेंड इसको और दे दिए। 30,000 दो तो मैं तुम्हारी चीज़ों पे हाथ डालूँगा, अब मैं वरना तुम्हारा काम नहीं हुँ, करूँगा। जब 30,000 इसको दे दिए तो मुझे ख्वाब आया कि मैं ख्वाब देख रही हूँ कि मेरी अम्मी ने साँप मार दिया और हुँ, डस्टबिन में डाल दिया। हुँ, तो वो कह रहा है देखो मैंने कहा था ना कि वो कट जाएगी वो हुँ, चीज़। अब वो ख्वाब नहीं था, वो बेसिकली मौकलात के थ्रू यस। आपको या हिप्नोटाइज़ करके हुँ। ऐसा किया जाता है कि मैंने देखा, ओह वाह! मेरा तो जादू कट गया। शयातीन जो हैं वो शयतान के तो थ्रू। आपके खून में शामिल हो जाते हैं, हुँ, आपके ब्लड में शामिल हो जाते हैं वो ब्लड तो में हो जाते और हैं। वसवसे पैदा करते हैं। कुरान के अंदर है ना सूरह हुँ, वन्नास के अंदर
शयातीन से पनाह मांगी गई है हाँ, कि जो वसवसे पैदा करते हैं आपके दिल और दिमाग के अंदर, आपके ख्यालात के अंदर वसवसे पैदा करते हैं, बिल्कुल। डाउट्स पैदा करते हैं। अच्छा, अब हुँ, हुआ ये, जो ये सब चीज़ें तो हो गई, हुँ, मैंने ये भी फ़ेज़ भी गुज़ार दिया, अल्लाह का हुँ, शुक्र है। मतलब समझिए ये 2020 से सिलसिला हुँ, शुरू हुआ था, 2019 के अक्टूबर से, हुँ, और जो इसका वर्स्ट पे जो ये चला गया था हुँ। 2023 में, 22-23 में, ठीक उसमें है? क्या वर्स्ट हुआ था? वर्स्ट ये हुआ था कि वो एकदम से घर में बड़ी अजीब-अजीब चीज़ें, जो मैंने ये पिछली में भी बताया था पॉडकास्ट में, 1 मंथ में 21 से 22 छिपकलियाँ निकलना। हुँ, फिर घर में सब कुछ बंद है, डब्बे हुँ, पड़े हैं, रैक पे से चीज़ें गिरी एंड ऑल हुँ, दैट। फिर इवेंचुअली मैंने वो घर छोड़ दिया। हुँ, मैंने जो इस्लामाबाद मूव करने का रीज़न वर्क नहीं था हुँ, मेरा, हुँ, वो मुझे पता था कि यार मेहनती इंसान हुँ, किसी भी शहर में कहीं भी हो, काम मिल ही जाता है। ठीक है। तो मैंने इसलिए इस्लामाबाद मूव किया था, क्योंकि मुझ घर में मुझे बड़ी एक हुँ, कोफ्त होती थी, हुँ, और इतना कुछ नेगेटिव हो रहा था हुँ, कि अब एक वॉशरूम में कुछ सीलन का इश्यू था, हुँ, नॉर्मल सी सीलन थी, हुँ, फ्लैट था, उसमें पूरी छत गिर गई। हुँ। मैं उसी टाइम पे छत गिर वॉशरूम गई? यूज़ करती थी। हाँ, उसका पूरा ऊपर का पार्ट टर्न हुँ, नीचे, पूरा कमोड टूट गया, हुँ, सिंक वगैरह सब। अच्छा। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें होती थी कि वो मतलब हकीकत से मावरा कि आप हुँ, बोलें। और मैं मसला ये था कि मेरी मदर की डेथ हुए 9 हुँ, साल हो गए, हुँ, वालिद की डेथ को 2 साल हुए, पूरी हुँ, फैमिली मेरी बाहर, मैं वहाँ पे होती थी अकेली। हुँ, तो ये सबसे बड़ा मसला, हुँ, सर्वेंट रखो, हुँ, सर्वेंट को अनकंफर्टेबल लगे, वो भाग जाए। हुँ। अच्छा, अब यहाँ पे हम अच्छा, बात नौकर करते हैं, भाग जाते थे ये सारी चीज़ें देख के? वो चीज़ें देख के नहीं भागते थे, हुँ, उस घर में कोई रह ही नहीं सकता था। हुँ, अच्छा, वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि इस आमिल के करने से घर पे हुई है, उस घर में था कुछ हुँ, मसला पहले से हम लोग के। हुँ, लेकिन शायद कि मेरे साथ जब इतनी चीज़ें हुई और जब मैं विक्टिम बन गई ना, हुँ, तो मेरे ख़्याल से इस वज़ह से मैंने कहा कि बस अब जो है, हुँ, और मतलब कहते हैं ना, बर्दाश्त आपकी ख़त्म हो हुँ, जाती हुँ। है। और मैं जो आपसे बात कर रही थी कि एक जादू दूसरे आप पहले और बाद की चीज़ों को एग्रीवेट कर देता है। यस। अच्छा, अब तो हमने सारी हुँ, तो डिस्कस कर लिया। हुँ। अब आप हल पूछें कि हल की तरफ मैं कैसे आई? जी, जी, प्लीज़। हुँ। देखें, तो वहीं से फिर मेरा पामिस्ट्री से और एस्ट्रोलॉजी से और इन हुँ, चीज़ों से मेरा एक लिंक कनेक्ट हुआ। हुँ, अम, एक मैंने कहीं कोटेशन पढ़ी थी कि पाकिस्तान में हॉरर फ़िल्म्स क्यों नहीं बनती और हुँ, क्यों फ्लॉप हो जाती हैं या बनती ही नहीं है, लेट्स से, क्योंकि हमारे तो हर मसले का हल एक आयतल कुर्सी है। बिल्कुल जिन ऐसे ही। सामने आया, आयतल कुर्सी पड़ा, वो तो उड़ गया, जिन हुँ, नहीं मतलब शैतान। हुँ, तो वो ये सच है। हुँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं समझ में आया था, मैं किसी से पूछती-वूछती थी, हल सॉल्यूशन कुछ नहीं। एक कारी साहब थे मस्जिद के, मैंने हुँ, उनको बुलाया, बस वो कुरान पाक पढ़ते थे घर पे। हुँ, डेली हर थर्सडे को बच्चों को बुलाते थे, हुँ, कुरान ख्वानी करते थे उस घर के हुँ, अंदर। मैं रही नहीं ऑल्दो वहाँ पे, लेकिन वो चीज़ें काफ़ी हद तक ईज़ पे आ गई थी। हुँ। मेरे ख्वाब आना, मेरे ऊपर जो हमले होना, मेरे ऊपर पानी के छींटे आते थे घर में, खून के धब्बे, हाँ, ये अच्छा। भी एक चीज़ें बहुत होती थी। हुँ, तो ये जब 3-4 इंसिडेंट्स एक साथ हुए मेरे साथ, और फिर उसके बाद जब वो कारी साहब ने पढ़ना शुरू किया, हुँ, तो वो चीज़ें यूँ ख़त्म हुई। उससे पहले ना मैं नमाज़ की तरफ थी इतना हुँ, रेगुलर, हुँ, ना मुझे रूहानियत पे जो हुँ, बिलीव आया है ना, हुँ। वो इस इंसिडेंट के बाद आया है। ठीक है। कि सही मायनों में अगर आपने हुँ, हल निकालना है, तो आपका हुँ, हल कोई बाबा नहीं निकालेगा, हुँ, आप निकालेंगे हुँ। खुद अपना। ठीक है। इस चीज़ में मैंने कंक्लूड किया। तो अभी कैसी क्या कंडीशन है? अल्लाह का शुक्र है, सब चीज़ें बहुत बेहतर हैं। हाँ, हुँ। लेकिन जो हेल्थ डिटोरिएशन हुई, हाँ, हाँ। ज़ाहिर-सी बात है, डायबिटिक हुई यस। मैं, हुँ, थायरॉइड का हो गया, हेयर फॉल शुरू हो गया, स्किन खराब, बाल खराब, हुँ। बहुत सारी चीज़ें और हुई एकदम से। एकदम से। लेकिन ख़ैर एक बात बड़ी अजीब-सी है, वो ये है कि मतलब अजीब-सी कह लें या हुँ, कुछ कह हुँ, लें, हुँ, मैं खुद से बोल रही हूँ ये हुँ, हुँ, बात। हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ अच्छी एनर्जीज़ थी हुँ, डे 1 से। हुँ, हुँ, वो मुझे बहुत सारी जगहों से प्रोटेक्ट कर लेती हुँ, हैं। तो उस एनर्जी की वजह से हुँ। मैं कहती हूँ कि मैं बहुत हद तक निकली हूँ इन चीज़ों से। इंसान खुद एक बहुत बड़ी पॉज़िटिव एनर्जी है, एनर्जी है, बिल्कुल। अगर वो खुद को पहचान ले तो। हुँ। हुँ। अच्छा, कभी-कभी किसी की दुआ भी होती है क्या आपके लिए। आपने फिर किया खुद खुद को निकालने के लिए? खुद को निकालने के लिए बस रूहानी सहारा। हुँ, सेकेंडली मुझे लगता था कि कोई चीज़ मेरे साथ है, हुँ, जो कि मुझे अक्सर लोग डराते भी थे कि बड़ी हुँ, प्रॉब्लम होती है, हुँ, शादी नहीं होती हुँ, लड़कियों की, ये हुँ, वो, अपनी चीज़ों को भगाओ। तो मैं तो लिटरली ये कह देती हूँ, हुँ, जो मेरे साथ अच्छी एनर्जी है, मुझे उसको नहीं भगाना, हुँ, उसको रहने दो मेरे हुँ, साथ ही। हुँ, हो सकता है वो बहुत सारी चीज़ों से मुझे बचा लेती हुँ, है। हुँ, जो ये नेगेटिविटी है, उसके लिए बस वही रूहानियत का सहारा। हुँ, आपने चारों कुल, हुँ, आयतल कुर्सी,
कुछ अपने वज़ाइफ और वज़ाइफ ना भी करें, हुँ, सिर्फ़ अगर आप बावज़ू रहें, 5 वक़्त की हुँ, नमाज़ पढ़ें हुँ, और एक विर्द मैं बताऊँगी हुँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुँ, 21 बार दिन में किसी भी वक़्त आपने पढ़ना है। हुँ, कोई नेगेटिविटी आपको असर नहीं करेगी, उसके हुँ, बाद आपने दुआ करनी है, जिस बंदे के शर से आप बचना हुँ, चाहते हैं, जिस जादूगर के या कोई भी नेगेटिविटी। हुँ। आपने ये बड़ा आसान सा हल बताया। हुँ, मसाजिद में जो लोग रहते हैं, मदारिस में जो लोग रहते हैं, शयातीन तो उन पे भी असरअंदाज़ हो जाते हैं। जादू उन पे भी असरअंदाज़ हो जाता है। तो देखें, हुँ, नेकी और बदी की जंग जो है ना, हुँ, वो चलती रहेगी हुँ, दुनिया में। जितने आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग हैं, हुँ, आप जीतेंगे। हुँ, जितने आप दिल से स्ट्रॉन्ग हैं, हुँ, दिमाग से स्ट्रॉन्ग हैं। हुँ, आपको पता है जादू आप पे 0% भी इफ़ेक्ट करता है हुँ, हुँ। कुछ लोगों पे 100% कर बिल्कुल ऐसे ही, जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि हुँ, जिसका ऑरा जितना वीक होगा, हुँ। वो उतना इफ़ेक्ट लेगा, उतना ज़्यादा वो शयातीन की पकड़ में आएगा। पकड़ में आ जाता है। अच्छा, आपने हाँ, कहा कि मैंने खुद को निकाला है, लेकिन ये मैं स्टंट नहीं है हुँ, पॉडकास्ट का, मैं बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ, हाँ। देखने वालों के लिए भी और आपके लिए भी। आप अभी तक बहुत सारी उलझनें कंटेन कर रही हैं इस वक़्त तक, अभी तक, इस हुँ, वक़्त तक। हुँ, आई एग्री विद इट। बट और जिस आप लोड से मैं निकली हूँ, तो मैं हुँ, उसको शायद निकलना ही कहूँगी। कंटिन्यूअसली अभी आप हुँ, वो लम्हा-ब-लम्हा अभी भी आप डिस्टर्ब हो उलझी हुई जाता है, हाँ। जी। लेकिन हुँ, असल जो है ना, मैं मतलब जिस 100% से समझिए कि मैंने हुँ, बहुत हद तक ओवरकम किया उस चीज़ हुँ, से। और सबसे पहले जो चीज़ होती है ना, वो आपके फाइनेंस को भी इफ़ेक्ट करती है, आपके हर काम चीज़ को को। भी करती है, हुँ, चीज़ों को भी करती है। ऑब्वियस सी बात है, तो आप एक तरह से डिस्टर्ब हुँ, नहीं होते ना, आप हुँ। 10 तरह से डिस्टर्ब होते। हो सकता है कि ये हमारा पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग जो है वो नए साल में ऑन एयर हो। तो ठीक नया है। साल किस तरह का नज़र आ रहा है आपको? नया साल का जो अदद बनता है, वो हुँ, नंबर 1 बनता है, हुँ, 26 जो हुँ, बनेगा, तो वो नंबर 1 पे जाएगा, हुँ, 2026। तो हुँ, एक का साल, बादशाह का साल, हर हुँ, कोई बादशाह बना होगा, हुँ, हर कोई रूल करना चाहेगा, लेकिन हुँ, बादशाह सिर्फ़ एक ही होता है, हुँ, हुँ, तो इसी में क्लैश होगा। हुँ, सेकेंडली अवाम का साल है। हुँ, लोग आपने नोट किया होगा कि टाइम वाइज़ लोग बड़े वोकल हो गए हैं और हुँ, लोग अपना नज़रिया बहुत पहले ये होता था हुँ, कि किसी खातून के साथ भी ज़ुल्म होता था, चीज़ें इतनी हुँ, हाइलाइट हुँ, नहीं होती थीं। अब छोटी-सी भी बात होती है, हुँ, वो पता नहीं आपको इतनी बड़ी बन जाती है, ठीक है। इसलिए। और हमारे हुक्मरानों को ज़रा एहतियात वाला मोहतात साल है। रहना होगा। हाँ, जो लीडर है ना, चूँकि हुँ, बादशाह का साल है ना, तो हुँ, बादशाह पे नज़र भी बहुत ज़्यादा ठीक होगी। है। तो नंबर 1 रूल करेगा, हुँ, जो लोग भी जिस तरह से भी नंबर 1 की आदत से जुड़ते होंगे, हुँ। उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं 2-3 वाक़यात आपसे सुनना चाहता हूँ हुँ, जो आपके साथ हुए और आपको यकीन हुआ कि ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी। पहले तो हम डिसाइड ही करते रहते हैं ना कि यार ये वाक़ई डब्बा खुद गिरा है या कि किसी बिल्ली ने गिरा दिया है या ये दरवाज़ा खुद बंद हुआ है या कोई बंद करके गया है या हाँ। ये कपड़े मेरे गायब हो गए हैं या किसी ने उठा के रखे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आपके साथ ये सारी चीज़ें होती रहीं। तो कोई हुँ, ऐसे 1-2 वाक़यात जो बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाले थे या जिसने बहुत ही ज़्यादा आपको शेक करके रख दिया? मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, जी। हमेशा आप कोई हॉरर फ़िल्म देखेंगे, हुँ, तो उसमें जिस मूवी में टू मच हुँ, खून-खराबा, हुँ, हुँ, किसी की खोपड़ी, हुँ। लाश, ऐसी चीज़ें नज़र आती है ना, बंदा कहता है ये तो फ़िक्शन है यार, फ़िक्शन ठीक है, है। यस। कभी-कभी खौफ़, एक हुँ, हवा का जब एक झोंका भी जाता है ना, सरसराहट। हाँ, वो हुँ, भी आपको खौफ़ज़दा कर देता है। तो जो चीज़ नहीं दिखती है हुँ। ना, वो ज़्यादा खतरनाक होती है, जो ओह! आपकी ये फ़ील में आपने होती है। बहुत बड़ी बात की है। हुँ, ये तमाम देखने वालों के लिए मैं बताता हूँ कि जब इस तरह का कोई असर होता है किसी जगह पे किसी शैतान या शयातीन की मौजूदगी का एहसास होता है, तो वहाँ खौफ़ आता है आपको। बिला हुँ, वजह आपको पता नहीं चलता। वो वहाँ आपको सरासिमगी और खौफ़ज़दगी महसूस होती है। ये बिल्कुल। आपने बहुत और बड़ी ज़बरदस्त की। यही चीज़ जो है ना, ये हुँ, खौफ़ का जो एहसास होता है ना, हुँ, ये मुझे उस जगह पे अपने घर पे या वहाँ पे हुँ, मौजूद होता था, हुँ, कि बज़ाहिर मैं बैठी हुई हूँ और मुझे अपने जिस्म पे, मेरी पोर पे हुँ। पानी के छींटे महसूस हो रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। ठीक है? अब मेरी बहन कह रही है एसी का पानी आ रहा है। मैंने हुँ, कहा यहाँ तो एसी है ही नहीं इस हुँ, कमरे में। अच्छा, किचन में भी एसी है, वॉशरूम में भी एसी है, दूसरे कमरों में भी, हर जगह हुँ, तो एसी नहीं है। हुँ, एसी का पानी कैसे आ रहा है? ठीक है, वो एसी का पानी आ रहा हुँ, है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जब ब्लड स्टेन्स आए फर्श के हुँ, ऊपर, तब फिर मैंने 100% इस चीज़ की कंक्लूजन पे मैंने निकाला हुँ, कि ये चीज़ वाक़ई में है और हुँ, ये एग्ज़िस्ट करती है। हुँ। ठीक है? सबसे बुरा स्लीप पैरालिसिस कब हुआ आपको, उम, जिसमें बहुत ज़्यादा आप डरी हों? जब फर्स्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम जब मुझे था, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं उसमें था कोई ना। चीज़ नज़र भी आई थी?
नहीं, नज़र नहीं आई थी, मैं बस सो रही थी और किसी चीज़ ने मुझे बैक से अटैक कर दिया था, हुँ, मतलब पकड़ लिए, जकड़ा हुँ, हुआ था। हुँ, और मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश, अच्छा, अब बंदा खौफ की वज़ह से आँख भी नहीं खोलता है हुँ, अपनी, तो मैं अपनी आँखें नहीं खोल रही थी डर के हुँ। मारे। और फिर वो चीज़, अच्छा, फिर उसके बाद मैं ट्रैवलिंग पर थी आउट ऑफ कंट्री, भी मुझे यही चीज़ फ़ील अच्छा। हुई। अच्छा, सेकंडली और एक ये भी मैं आपको बता दूँ, हुँ, अक्सर आप नोट करें, बड़ों में भी हो हुँ, जाता है, बच्चों में भी हो जाता है, छोटे बच्चों में भी ये हुँ, चीज़ बहुत होती है कि वो ना नापाक हो जाएँगे, मतलब हुँ। कोई रीज़न नहीं होगा, यूरिन पास हो जाएगा, बड़ों में भी होता ओके। है। कभी-कभी आप ये भी नोट करें तो बहुत से मैंने ये भी लोगों के किस्से सुने, एक्सपीरियंसेस हैं कि अगर वो बावज़ूर रहने की कोशिश करते हैं तो वो लोग वज़ू नापाक हो टूट जाते जाता हैं, है, वज़ू बिल्कुल टूट ऐसे, जाता है। हाँ। अच्छा, कभी-कभी आप नोट करें, जब ये चीज़ों का आपके ऊपर इतना होता है, आप कोई वज़ाइफ़ करते हैं, हर कुरानी चीज़, हम हुँ, मुसलमान हैं, बीइंग मुस्लिम हुँ, हम हर चीज़ पढ़ सकते हैं। हुँ, मगर कुछ आयतें या कुछ चीज़ ऐसी हैं, आप पढ़ना चाहेंगे, आपको नींद आ जाएगी उस वक़्त हुँ, और आपसे अदा ही नहीं होगा आपके मुँह से वो बिल्कुल। वर्ड्स। ये नज़र बद की, जादू की और जिन्नात की अगर निशानी देखनी हो, तो हुँ, आप सूरा फ़ातिहा या आयतुल कुर्सी का विर्द करें। हुँ। अगर आपको जमाइयाँ आनी शुरू हो जाएँ, तो पता चल जाता पता है, चल हाँ। जाता है। अच्छा, मुझे हाँ, क्या होता है, जब मेरे हुँ, ऊपर कोई हमला होता है ना, मुझे हुँ। सूरत भूल जाती हूँ मैं। मुझे आयतुल कुर्सी याद नहीं होती। जब अटैक होता है, तो उस वक़्त तो ये नॉर्मल है हुँ, कि आप कोई कुरानी आयत पढ़ेंगे, कोई सूरत पढ़ेंगे, तो उस वक़्त वो आपको भूल जाती है, ज़बान पर वो जारी नहीं हो पाती। नहीं हो हाँ, पाती है, ऐसे सेम मेमोरी से चीज़। बिल्कुल गायब हो जाती है। गायब हो जाती है हाँ, और वो चीज़ जो हम बचपन से पैदाइशी तौर पे पढ़ते आ हुँ, रहे हैं। यस। अच्छा, आपने माशाल्लाह से इतने दिन अपनी लाइफ़ का कंक्लूज़न हुँ, सारा निकाला, या रूहानी भी, स्पिरिचुअलिज़्म पे भी। आपको क्या हल नज़र आया कि अगर कोई बंदा विक्टिम है तो हुँ। फर्स्ट आप क्या इंस्टेंट रेमेडी क्या बताते हैं? चलें, आप कंटिन्यू मैं तो करें। होस्ट हूँ। कोई बात नहीं, बता दें चलें, एक्सपीरियंस। मैं इंस्टेंट रेमेडी ये बताता हूँ कि आप अपनी जगह और अपने लोग जो हैं, उनको रिकंसिडर करें। जो नेगेटिव एनर्जी कंटेन करते हैं, हुँ, उनसे निकल के जो लोग पॉजिटिव एनर्जी कंटेन करते हैं, उनके पास सिर्फ बैठ जाएँ। हुँ, सिर्फ पास बैठ जाएँ। हुँ, जो पॉजिटिव ऑरा के लोग होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑरा के लोग होते हैं, ये जो जादू और जिन्नात की फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये स्पिरिचुअलिज्म से बहुत नीचे होती है। जो हुँ, स्पिरिचुअलिज्म वाले लोग होते हैं, रूहानियत वाले लोग होते हैं, उन तक जादू और जिन्नात की फ्रीक्वेंसी असर ही नहीं करती, नहीं करती, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। और जो भी उनके ऑरा के अंदर लोग होते हैं, हुँ, वो सेफ रहते हैं। हुँ, और एक तरह से जैसे मैग्नेट छोटी-छोटी चीज़ों को चुन लेता है ना अपनी तरफ, हाँ, खींच लेता है, पत्रियों को, लोहे के कीलों को, छोटी-छोटी चीज़ों को। हुँ। इसी तरह से जो स्पिरिचुअलिज़्म का ऑरा होता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी को दूसरे लोगों से इसी तरह से जैसे हम कहते हैं ये खींच बंदा लेता मेरे है। लिए बड़ा लकी है। एग्ज़ैक्टली, हाँ, मगर वो एग्ज़ैक्टली। लक नहीं होती, वो हुँ, बेसिकली उसकी एनर्जी होती है जो येस, आपके पास आती है, तो येस, आपकी हर चीज़ पॉज़िटिविटी की एग्ज़ैक्टली। तरफ चली जाती और है। ये ऑरा जो है वो चंद फीट से लेके हुँ, हज़ारों किलोमीटर तक हो सकता है। हज़ारों डिपेंड्स किलोमीटर। ऑन द पर्सनैलिटी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। लेकिन अच्छा, मुझे पैरानॉर्मल का ज़्यादा, इससे ज़्यादा फ़ील हुआ है हुँ, इस्लामाबाद में, जो कि हुँ, वहाँ बड़ी हॉन्टेड प्लेसेस भी हुँ, हैं, बड़ी सन्नाटे वाली, हुँ, हुँ, बड़ी एब्नॉर्मल जगह, हुँ, और हुँ, मतलब आप कह लें तो वहाँ तो डेफ़िनेटली है। दामन-ए-कोह की तरफ आप हुँ। अगर चले जाएँ, मुनाल की तरफ चले जाएँ, वहाँ आपकी तबीयत में ही एक अजीब वहशत आएगी। जितने भी लोगों ने वहाँ पे विज़िट किया, स्पेशली शाम के वक़्त जब शाम ढल रही होती है, हुँ। तो उन्होंने कंप्लेन की है इस तरह की। होता है। वहाँ पे मुझे एक बकरी नज़र आई थी, जो पता नहीं बकरी थी या क्या थी, हुँ, वो हम लोग हाइकिंग के लिए जाए थे, मग़रिब हो गई थी और वो फिर ना हट रही थी, क्योंकि बकरी एक ऐसा जानवर नहीं है जो आपको डराए, यस। लेकिन वो लिटरली मतलब एक ऐसा लग रहा था कि जैसे आपके ऊपर अटैक हुँ, कर रही है, बहुत ज़्यादा। हुँ, अक्सर मतलब हम लोग, अक्सर हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप जाता था, जब मनाल जाएँ, सबकी लड़ाइयाँ हो जाएँ आपस में, तो हुँ। समझना है कि उस जगह पे क्या है एक ऐसी और भी चीज़। बात, हुँ, अगर आप वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो आपको ऐसे लगेगा कि जानवर चल रहे हैं और उनकी गले की घंटियों की आवाज़ आ रही है। हुँ, लेकिन अगर आप उसको सर्च आउट करते हैं, हाँ, देखते हैं कि यहाँ पे लगता है कोई बकरियाँ चर रही हैं या कोई बकरियाँ चरा रहा है, हाँ, आप उनको ढूँढते रहते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो यूँ लगता है आपके लेफ्ट साइड पे हैं, वहाँ पे हुँ, जाते हैं तो यूँ लगता है पीछे हैं। आप पीछे। कभी भी उनको फाइंड आउट नहीं कर पाते। फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, हुँ, बिल्कुल। अच्छा, मेरी तो ख़ैर ऑब्वियस सी बात है, मेरी ऐसी आदत है कि हुँ, मैं अगर ऐसी कोई चीज़ देख लूँ या हुँ, कुछ होता है ना, तो मैं फिर सबसे पूछूँगी, या मुझे ये लग रहा है इस जगह का बताएँ, ये हुँ, पॉज़िटिव है, ये नेगेटिव है, हुँ, एंड ऑल दैट। तो वो इतने में सवालात कर लेती हूँ, हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं करने चाहिए, जो कि वो एक वाली बात हुँ। होती है ना कि उन जिन-भूतों को भी बुरा लगता होगा, हमें क्यों छेड़ रही हो? आती तुम 1 महीने के लिए हो हमारी तरफ, और उसके बाद जाके बेड़ा गर्क करके जाती हो। लेकिन आप किसी होटल में जा रहे हो, हुँ, किसी गेस्ट हाउस में रह रहे हो, या हुँ, किसी फ्लैट में रह रहे हो हुँ, टाइम बीइंग, हुँ,
तो फिर उस जगह का एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन भी नहीं करते। वो कहते हैं कोई नहीं, ये जिन्नात भी नहीं होते, जादू भी नहीं होता, ये सब कुछ। मैं हम्म। चूँकि बिलीवर हूँ और कुरान पे यकीन है मेरा, बेशक। और शायद इतना किसी भी और चीज़ पे मेरे अपने होने का भी इतना यकीन नहीं है मुझे, जितना हम्म। कुरान पे और कलाम मुक़द्दस पे यकीन है, अल्लाह ताला पे यकीन है। तो चूँकि अल्लाह ताला ने अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर जिन्नों का ज़िक्र किया है, हम्म। बाकायदा पूरी एक सूरत उतरी है, और उनकी हैयत के बारे में बताया है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है, जादू के बारे में बताया है, और उससे बचने के तरीक़े बताए हैं, तो इसलिए हम्म। मेरा इस पे यकीन है। बहुत सारे ठीक लोग बात जो है। लॉजिकली इस चीज़ को ढूँढते हैं, शायद उनको इसका जवाब नहीं मिलता, तो हाँ, इसलिए उसको डिनाई कर देते हैं। डिनाई कर देते और कुछ लोग की हम कहते हैं जबान काली है, हुँ, और या बददुआ देते हैं तो हुँ। फौरन लग जाते हैं, ये भी ये फैक्ट है। देखें, फ्रीक्वेंसीज़ होती है ना डिफरेंट टाइप की, वो डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसीज़ आपको डिफरेंट हम्म। तरीक़े से अफ़ेक्ट करती है। ठीक है। अभी तो हीलिंग होती है फ्रीक्वेंसी के ज़रिए, वही वही फ्रीक्वेंसी है जो आपको हील कर रही है, हम्म। और उसी में थोड़ा-सा आप प्लस माइनस कर देते हैं, वही फ्रीक्वेंसी आपके सबकॉन्शियस को डिस्टर्ब कर देती है। अच्छा, जैसे मैं हूँ, हुँ, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी के लिए पॉजिटिव बोलूँ हुँ, तो वो शायद पता नहीं देर सवेर हो हुँ, जाती है, हुँ। नेगेटिव फ़ौरन लग जाता है। अच्छा। मैं दूसरों से ज़्यादा मैं अपने आप से डरती कुछ हूँ। चीज़ें होती हैं, इंसान को देख के उनका इम्तिहान होता है। हुँ, अगर आप वो कहते हैं कि सैफुल लिसान है, यानी आपकी ज़बान जो है, ये आपके लफ्ज़ तलवार की तरह है, हुँ। तो फिर ये एक कैपेसिटी है या एक क्वालिटी है जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको दी गई, अब उसको मोहतात होकर इस्तेमाल वो करना। नहीं कि रात के 12 से 1 बजे तक हाँ। बैठ जाना है और लिस्ट बनानी है, जिस-जिसने बुरा किया उसका नाम ले देना है। जो लोग आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं या आपका दिल दुखाते हैं और वो चले गए, उनको माफ़ कर देना ज़्यादा बेहतर होता है, मुझसे बजाय नहीं उनको होता। याद रखने के। हाँ, बट मेरे से माफ़ नहीं होता। हाँ। अल्लाह मुझे माफ़ करे इस बात पे लेकिन मुझसे माफ़ नहीं होता। ये बड़ी बुरी बात है। दिस इज़ हुँ। समथिंग जो आपने नोट कर ली थी। लेकिन स्पिरिचुअलिज़्म हाँ। का जो पहला उसूल यही होता है कि आप लेट इट गो करें, चीज़ों को, लोगों को, और आपकी जो एनर्जी होती है वो उसका मुकाबला, अगर आप वाक़ई स्पिरिचुअलिज़्म में एग्ज़िस्ट करते हैं और इस बात पे बिलीव हुँ, करते हैं, खुदा के साथ आपका ताल्लुक अच्छा है, आप लोगों का दिल नहीं दुखाते, लोगों को हुँ। डिस्टर्ब नहीं करते, तो फिर आप एक ऐसे ऑरा के अंदर होते हैं जहाँ पे आपको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब डिस्टर्ब नहीं नहीं करती कर है। सकती। अच्छा, मैं बताई थी कि सबसे ज़्यादा जो दुःख होता है ना, जिस बात के लिए ब्लैक मैजिक को यूज़ किया जा रहा है हुँ, आजकल, वो ये है कि ख़वातीन और हुँ, मर्द हुँ, अपने डिज़ायर्ड इंसान को हासिल करने के लिए हुँ, जब ये मैजिक करते हैं, हुँ, और उसके बाद मतलब वो इंसान बेशक शादीशुदा हो, बच्चों वाला हो, घर जो ख़राब करते हैं हुँ। लोग, ये गलत है। देखिए, जो भी करे, जो सिफ़ली करने वाला है, जो आमिल है, आप घर तोड़ रहे हो किसी का, इससे अच्छा, मैं बढ़कर क्या आपको हो एक बात सकता है? बताता हूँ कि जितने भी काले उलूम हैं, हुँ, सिफली उलूम हैं, ये असल में शैतान की पूजा के बाद ही जिन्नात को या वहाँ से शयातीन को हासिल किया जाता है। ट्रू। अब वो भी अपने कबीले में रह रहे होते हैं, अपनी दुनिया में रह रहे होते हैं, वो हुँ, खुशी से नहीं आते। हुँ, ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली उनको वहाँ से निकाला जाता है और भेजा जाता है हमारी डायमेंशन के अंदर। उनकी ट्रू, दुनिया और है, उनकी डायमेंशन अलग है। बिल्कुल। आपको अगर आपके घर से अगवा करके ज़बरदस्ती बाय हुक और बाय क्रुक कहीं पे भेजा जाए, तो हुँ, आप कैसा, वो जो लोग आपको हाँ, अगवा करके ले गए, हाँ, आप उनके लिए नरम गोशा तो नहीं रखेंगी, सही और आप तो बात है। वैसे भी माफ़ नहीं कर रही। तो जो जिन्नात हैं, हाँ, उनको हाँ, उनकी डायमेंशन से ज़बरदस्ती यहाँ पे भेजा जाता है, मुवक्किल। और वो कभी भी इंसानों के भले के लिए इस्तेमाल नहीं होते। नहीं होते, हो ही इवन नहीं के जो सकते। आमिल हैं, वो खुद भी अपने भले के लिए भी उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं कर और जितना सकते। आप उसको जिसका आप उसको नेगेटिव और खराब काम दोगे वो इतना मजे से करेगा। वो खुश होते अच्छा हैं, और वो पॉजिटिव खुश होते हैं। काम करेंगे तो लोग बोलेंगे कि जी ये क्या हो रहा है भाई, उनको अगर और अलाइव ये रखना क्या है है। और हाँ, उनको अपने ताबे रखना है, तो फिर उनको टास्क देते रहना होता है कोई ना कोई हाँ, इंसानों के नुकसान का। नुकसान का। और हुँ, दूसरी बात ये मैंने देखा है, खवातीन स्पेशली इस्लामाबाद में ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है, मर्दों को बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सा ड्रग हुँ, कंजम्पशन हुँ, बहुत है, हुँ, नशे और हुँ, इस तरह की चीज़ें ली जाती हैं, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है बंदा नमाज़ नहीं पढ़ता, हुँ, इस्लाम से वैसे ही खारिज हुँ, हुआ हुआ बंदा है। अब उस बंदे के ऊपर हुँ, नेगेटिविटी ज़्यादा ज़्यादा लगेगी। होती है। तो वो अगर आप बचना चाहते हैं, हुँ, आप ये कहते हैं भई मुझे उस औरत ने जादू कर दिया, उस हुँ। मतलब जायदादें लोग अपनी लुटा रहे हैं इस तरह से, ऐसे ही है। तो क्या है उसके पीछे? तो जी, पीछे यही वजह है कि आपका ऑरा इतना गंदा हो चुका है, असल आप में लोगों ड्रग्स को और इन चीज़ों की वजह अपनी से। तकलीफ से इतनी तकलीफ नहीं होती, हुँ, जितना दूसरों के सुख से या दूसरों की आसाइश और आसानी से तकलीफ होती है। बेशक, बेशक, बेशक। तो असल में बातें बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल, टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, लेकिन आज के पॉडकास्ट का वक़्त जो है वो करीब-करीब इख्तिताम तक पहुँचा है। आपकी आमद बेशक। का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो इंशाल्लाह मच दोबारा हम इनवाइटिंग मी। चाहेंगे कि जब भी आपका विज़िट हो तो हम आपको फिर से
प्रोग्राम में बुलाएँगे, बहुत सारी बातें अभी एस्ट्रोलॉजी पे और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे और स्पेशली आपके शोबिज़ करियर के हवाले से रह बिल्कुल, गई हैं। बिल्कुल। और दूसरा एक हाँ, जाते-जाते बस एक मैं नए जी, जी। साल के लिए कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हर साल हम रेज़ोल्यूशन बनाते हैं, ये हुँ, करेंगे, वो करेंगे। इस साल सिर्फ़ ये रेज़ोल्यूशन बनाएँ कि खुश रहना है, हुँ। बस। खुशी के आगे को किसी भी चीज़ की कीमत नहीं है, तो सिर्फ़ अपनी हैप्पीनेस, दूसरों की हैप्पीनेस के बारे में सोचें, बाकी लेट इट और इसके हवाले बी। से थोड़ी-सी इसमें एडिशन मैं करता चला जाता हूँ कि ख़ामख़ा लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि कुछ साल इस तरह का है, कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि आपको बिला वजह लोगों के साथ क्लैशेज़ होंगे तो उनको हुँ, अवॉइड करना है। चाहे वो आपके घर के लोग हों, दोस्त हों, कारोबारी जगह पे हों या जैसे भी हों। तो ताल्लुकात को बचा के रखिए, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा एक नए मौज़ू के साथ और एक नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक मेरा आपका और पाकिस्तान का अल्लाह निगहबान।